अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबर व कान मिनल काफिरीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व इज़ और जब यानी याद कीजिए, क़ाल कहा, फरमाया, रब्बु का आपके पालनहार ने, आपके परवरदिगार ने फरिश्तों से, लिल मलाइका, मलाइका मलकुन की जमा है, फरिश्ता, मलाइका फरिश्ते, उर्दू में भी हम इसी तरह इस्तेमाल करते हैं। उसजुदू सजदा करो, ले आदमा आदम को, आदम के लिए, फा बस, साजदू उन्होंने सजदा किया, इल्ला मगर, सिवाय, इब्लीस यह अज़ाज़ील का दूसरा नाम है यानी शैतान। अबा उसने इनकार किया, वस्तकबरा और तकब्बुर का मुर्तकिब हुआ, अपने आप को बड़ा जाना, वकाना और है, मिनल काफिरीन से इनकार करने वाले। और याद कीजिए जब आपके परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, फसाजदू सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। उसने इनकार किया, अपने आप को बड़ा जाना और मुनकरीन में से हो गया, इनकार करने वालों में से हो गया। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक, उनकी अज़मत और उसके बाद उन पर होने वाले अल्लाह के इनामात। गुज़श्ता आयात में हम ये जान चुके कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म की नेमत अता फरमाकर उन्हें फरिश्तों पर बरतरी अता कर दी। फरिश्ते जिस इल्म के हामिल न हो सके, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने उस अल्लाह की अमानत को लिया और साबित कर दिया कि यकीनन वो अल्लाह के नायब के तौर पर, अल्लाह के खलीफा के तौर पर ज़िंदगी बसर करेंगे। परवरदिगार आलमीन ने आदम अलैहिस्सलाम को ये एजाज़ अता करने के बाद एक और इतना बड़ा एजाज़ जो अता किया वो ये है कि नूरी मखलूक को, फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करें। अब ये सब कुछ कहाँ हो रहा था, इस ज़मन में कुरान करीम ने हमें वाज़े तौर पर कुछ नहीं बताया। क्या ये माला आला में हो रहा था, अर्श मौला पर हो रहा था, बैतुल मामूर पर हो रहा था, या आसमानों में कहीं और हो रहा था, या ज़मीन पर हो रहा था। बाहर कैफ एक बज़्म सजी है और वो पुरवकार महफिल, वो पुरवकार तकरीब क्या है कि अल्लाह की नूरी मखलूक अपने सरदार इब्लीस के साथ अल्लाह की बारगाह में मौजूद हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक करने के बाद, उनमें अपनी रूह फूंकने के बाद इल्म नवाजता है। इल्म अता करने के बाद
फरिश्तों को हुक्म देता है कि मेरे इस नायब को सजदा करो, इसके सामने झुक जाओ। अब जो ही परवरदिगार का हुक्म हुआ तो ये बात हम बार बार जान चुके हैं कि फरिश्ते यफ़अलून मा युमरून, उनमें नाफरमानी का मादा नहीं है, वो सरकश नहीं होते। अल्लाह जो हुक्म देता है वो उसे बजा लाते हैं। अल्लाह का हुक्म सुनते ही सारी नूरी मखलूक आदम के सामने झुक गई, आदम को सजदा किया, सिवाय इबलीस। इबलीस न झुका। अब क्यों न झुका, उसके लिए कुरान करीम ने हमें बताया कि वो बोला अना खैरुम मिन्हु, मैं आदम से बेहतर हूं। इसे तूने मिट्टी से बनाया है, मैं आग से बना हूं। आग के शोले बुलंद होते हैं, मिट्टी पस्ती की तरफ जाती है। मेरी इतनी ऊंची शान, मैं आदम के सामने झुकूं, ये मेरी तौहीन है। कुरान ने यहाँ तो इतना कहा कि उसने इनकार किया, अपने आप को बड़ा जाना, तकब्बुर का मुर्तकिब हुआ और काफिरों में से हो गया, मुनकरीन में से हो गया। लेकिन दीगर मकामात पर हम आगे चलकर ये जानेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इब्लीस का ये अमल कतन पसंद ना आया। और यहीं से ए मेरे प्यारे बहन भाइयों, इंसानियत की पहचान का एक अंदाज शुरू हो जाता है, और वो ये है कि जिस कादिर मुतलक ने अपनी कुदरत कामला से, अपनी मर्जी से कायनात को बनाया और उसमें इंसान को अपनी खिलाफत का एजाज़ बख्शा, उसके अलावा ज़मीन पर जो कुछ है वो उसकी खिदमत के लिए बनाया, तो अब इसकी जिम्मेदारी क्या है कि रब ताला कहे ये फौरन उसके सामने गर्दन झुका दे, उस पर अमल पैरा हो। क्यों और किस लिए करना? इस तफहुस में, इस जुस्तजू में पड़ना कि मुझे क्या मिलेगा, मैं ऐसा क्यों करूं, तो देख लीजिए कि सबसे पहले इस बात का मुर्तकिब होने वाला फरिश्तों का सरदार है। अल्लाह ने उसे इतना बड़ा एजाज़ दे रखा है कि नारी होने के बावजूद, क्योंकि कुरान ने हमें कहा कि ये जो इब्लीस है कान मिनल जिन फफसका अन अम्र रब्बिह, ये जिन्नों में से था, इसने अपने रब की नाफरमानी की। अब उसने इस बात को देखकर कि मैंने इतनी तवील मुद्दत रब ताला की इबादत की है, उसके अहकाम बजा लाया हूँ, और आज मुझे मिट्टी के पुतले के सामने झुकने को हुक्म दिया जा रहा है। अब ये मिट्टी के पुतले के आगे तो झुकने का हुक्म नहीं था, ये तो अल्लाह ताला का एक इरशाद था, अल्लाह का हुक्म था। वो खालिक व मालिक जो हुक्म दे उसे बजा लाना, ये बंदगी की पहचान है। ये इंसानियत का वो जौहर है जो उसको हकीकतों से आशना करके सुरैया पर ले जाता है। अब कहाँ तो उस फरिश्तों के सरदार इब्लीस की वो शान कि तमाम फरिश्ते उसके ज़ेर फरमान हैं, लेकिन आज एक सजदा और वो भी आदम को अल्लाह का हुक्म न मानकर, उसमें अकली दलाइल लाकर, उसमें फ़लसफ़ा व मंतिक को अहमियत देकर, उसमें अपनी सोच, अपनी अक्ल, अपनी बसीरत, अपना शऊर, अपना तदब्बुर, अपनी अक्ल, इसको दखील करके अल्लाह के हुक्म से दूरी, अल्लाह के हुक्म से गफलत, अल्लाह के हुक्म से इनकार, नतीजा क्या हुआ?
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि फ़ख़रुज मिनहा, अब तू इन फरिश्तों का सरदार नहीं रहा, अब तू यहाँ रह भी नहीं सकता, अब इनसे अलग हो जा, यहाँ से निकल जा। इन्नका रजीम, तू मरदूद है। इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, और तेरे लिए मैंने क़यामत तक लानत मुकर्रर कर दी है, तुझे मैंने अपनी रहमत से धुतकार दिया है। चुनाचे इसके बाद कुरान कहता है कि शैतान खम ठोंक कर आदम के मुकाबले में आ गया, और यही वो सतेज़ाकारी है, और यहीं से उस आजमाइश का आगाज होता है जिसके लिए इंसान को ज़मीन पर अल्लाह ने नायब बनाया। सामीन मोहतरम, गौर कीजिए, परवरदिगार आलमीन इंसान की तख्लीक का, इंसान के वजूद में लाने का क्या अंदाज इख्तियार कर रहा है, उसे क्या शानें अता की जा रही हैं, और उसे ज़मीन पर अपनी नयाबत का एक मनसब अता करके उसे उन नेमतों का हकदार बनाना है जो हमेशा हमेशा के लिए है। अब यहाँ पर यह बात याद रहे, जन्नत बन चुकी, जहन्नम बन चुकी, लेकिन अभी आदम उसमें दाखिल नहीं है। ये सब कुछ जन्नत से बाहर हो रहा है। अगली आयत से आपको पता चलेगा कि जन्नत में वो कब आए, लेकिन यहाँ पर इन दो जुमलों में कि अबा वस्तकबर वकान मिनल काफिरीन, इनकार किया, तकब्बुर किया, बता दिया ए इंसान, मैंने तुम्हें आजमाना है, तुम्हारी दुनियावी जिंदगी में ये कशमकश आएगी, मैं जो तुम्हें हयात दुनियावी अता करूंगा उसमें कदम कदम पर ये जो आज इब्लीस के नाम पर अज़ाज़ील से शैतान बनकर तकब्बुर अज़ाज़ील रा खार कर बजिंदान लानत गिरफ्तार कर, ये जो अल्लाह की रहमत से दूरी यानी अल्लाह की लानत में मुब्तला किए जाने के बाद खम ठोंक कर अल्लाह के हुजूर ये कह रहा है, ऐ अल्लाह, तूने इस आदम की वजह से मेरे गले में लानत का तोक डाला है, मैं भी अपना पूरा जोर लगाकर मुझे क़यामत तक जिंदा रहने की इजाज़त दे और इसे गुमराह करने के लिए मुझे खुली छुट्टी दी जाए। दे दी गई, और उसने अल्लाह के हुजूर बड़ी जुर्रत के साथ ये कहा कि मैं भी इस आदम को अपने जैसा बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाऊंगा। अल्लाह ने उसे ऐसी कुदरत दी कि वो हमारे जिस्म में किस तरह दौड़ता है। सरवर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्न शैतान यजरी मजरद दम, हमारे वजूद में जो रफ्तार खून की गर्दिश की है अल्लाह ने इसे ये इख्तियार दे रखा है। तो इन आयत करीमा में कुरान करीम के इन कलिमात में जो बात हमें बताई गई कि अल्लाह ने आदम को इतनी तकरीम दी, वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने आदम को मुअज़्ज़ज़ बनाया, करामत दी। और वो करामत क्या है कि अल्लाह ने अपनी बाकी सारी मखलूक के मुकाबले में इसको अपना खलीफा बनाकर, इसको ज़मीन की हर चीज़ का मखदूम बनाकर सिर्फ एक ड्यूटी दी है कि मुझसे दूर ना हो, मेरे हुक्म से सरताबी ना कर,
तू अज हुक्म दावर गर्दन मपेच, गर्दन न पेचत जे हुक्म तो हेच। ए बंदे, तू अपने आप को खालिक व मालिक के आगे झुका ले, अल्लाह अपनी सारी मखलूक को तेरे आगे झुका देगा। लेकिन ये बात याद रख कि जितनी बड़ी जिम्मेदारी अता की जाती है, जितना बड़ा ओहदा दिया जाता है, जितने बड़े मनसब से नवाजा जाता है, फिर उससे तवक्को भी यही की जाती है कि वो अपनी उस कैफियत को जिसकी बदौलत उसे ये एजाज़ मिला है बरकरार रखने के लिए होश व हवास को काम में लाएगा, इनसे गाफिल नहीं होगा। अब क्या है, आज जब हम कुरान करीम की इन आयात को सुनकर अपने दिल को एक राहत दे रहे हैं, कानों को सुरूर मिल रहा है, कल्ब में एक ठंडक सी महसूस हो रही है, वहाँ कुरान बड़े इनकलाबी अंदाज में इंसान को पुकार पुकार कर ये कह रहा है कि तूने अपने आप को शैतान से कितना दूर किया, अपने आप को शैतान के तसल्लुत से किस कदर आज़ाद करवाया। वो शैतान जो तेरे रगो पै में खून की तरह दौड़ रहा है, कहीं तेरी यारी उसके साथ तो ज्यादा मुस्तहकम नहीं हो रही। याद रख, मैंने तुझे अपने हाथों से बनाया है। याद रख, मैंने तेरे अंदर अपनी रूह में से रूह फूंकी है और मैंने तेरे लिए वो इनामात तैयार कर रखे हैं जो मैंने तेरे बाप आदम को भी दिखाए और जिनका उम्मती होने का तुझे शर्फ मिला है, उन्हें भी मेराज की रात मैंने वो इनामात दिखाए हैं। वो अबदी हैं, दायमी हैं, उनके छिन जाने का कोई खौफ ही नहीं, और इतने आला, इतने अहम, इतने तायुश से पुर कि न कोई जहन उसके बारे में हकीकी मानों में तसव्वुर कर सकता है, न किसी आँख ने आज तक वैसे देखे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आय मुबारका के ज़रिए जहाँ इंसान पर यह वाज़े किया कि इल्म ने इसे कितनी बुलंदियों पर पहुँचाया, फरिश्ते इसके सामने झुके, ये कायनात का मखदूम बना और इसके सामने न झुककर अल्लाह का फरमान न मानकर फरिश्तों का सरदार अल्लाह की रहमत से दूर हो गया। उसके गले में लानत का तौक पड़ गया, वो एक गाली बन गया और क़यामत तक आने वाले इंसान पर वाज़े किया कि मैंने तो एक सजदा वो भी आदम के सामने करने से इनकार किया। ए इब्ने आदम, तू सोच कि तू हजारों सजदे बार बार जिनका तुझे हुक्म दिया गया, उन पर अगर तेरा अमल नहीं होगा, उनको अगर तू नहीं मानेगा, तो तू कहाँ खड़ा होगा। वो फरिश्तों का सरदार था, कहाँ उसे गिरा दिया गया। और जब तू भी उसका पैरोकार बनकर अपने आप को मेरी रहमत से दूर कर लेगा, तो फिर तेरा क्या ठिकाना होगा, तू कैसे जिल्लतों में घिरेगा, तू किस तरह असफल साफिलीन में जाएगा। इसीलिए बुजुर्गों ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि शैतान 1000 मर्तबा बेहतर से बेनमाज, कहो पेश आदम व ई पेश हक सजदा न कर। एक बेनमाज आदमी शैतान से 1000 दर्जे बुरा है कि शैतान ने तो एक सजदा और वो भी आदम के सामने नहीं किया। उसे एक बार हुक्म मिला और ये हजारों सजदे, और वो भी अल्लाह के आगे, जिनके लिए वो बार बार कह रहा है कि हाफिजू अलस्सलावात
वस्जुदू लिल्लाह, हुक्म दे रहा है बार बार। तो इस आया करीमा ने जहाँ हमें ये बताया कि ए इंसान तू मस्जूद मलाइक है, वहाँ साथ ही ये खटका भी पेश कर दिया कि एक हुक्म न मानकर वो कहाँ से कहाँ गिरा, और तू अगर अपने एजाज़ को बरकरार रखना चाहता है तो वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, अपने दिल को अल्लाह की मोहब्बत से इस तरह भर ले, मामूर कर ले कि उसके ज़ीशान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना तेरे लिए मेराज ज़िंदगी बन जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस हिकमतों से मामूर, इंसानियत को ज़ेब बख्शने वाली तालीमात की तरफ तवज्जो देने और इन्हें अपने कल्ब व ज़हन में बसा लेने की हिम्मत और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।